जय हिंद साथियों। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हमारे सामने आ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से और सही टाइम पे सही जगह सही काम ना करने की वजह से हमारे परिवार वालों को और हमें कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण आया है हमारा डीएसपी अकाउंट से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया है कि उस परिवार को कितना लॉस हुआ है, जान के साथ साथ उसको पैसों का कितना लॉस हुआ है, आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्या करना है अपने डीएसपी अकाउंट के साथ जिसमें आपकी सैलरी या पेंशन आती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीएस ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है सभी कमांड हेडक्वार्टर्स को और सभी रिकॉर्ड ऑफिस को। यह एक एडवाइजरी जारी की गई है दोस्तों, जिसके अंदर अवेयरनेस ऑन डीएसपी अकाउंट बेनिफिट्स कि जो हमारा डिफेंस का सैलरी पैकेज होता है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और आपको क्या कार्रवाई करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पैरे के अंदर क्या बताया गया है कि ए लार्ज नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड एंड अदर बैंक्स ऑफर वेरियस स्पेशल पैकेज टू सर्विंग रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल ऑन ओपनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डीएसपी अकाउंट विद दैम। कि भाई बहुत सारे हमारे नेशनल बैंक और जो अदर बैंक हैं वो स्पेशल पैकेज देते हैं हमारे सर्विंग पर्सनल को और रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल को कि आप उनके पास अकाउंट खोल लें और अपना जो डीएसपी अकाउंट डिफेंस सैलरी पैकेज वाला अकाउंट है उसको मेंटेन करते हैं वो अपनी तरफ से। हाउएवर इट इज नोटिस दैट मैनी सर्विंग सोल्जर ओब्लिक अग्निवीर आर स्टिल रिसीविंग देयर सैलरी सेविंग बैंक अकाउंट विच वाज ओपन इनिशियली एट ट्रेनिंग सेंटर। कि बहुत सारे हमारे जो सर्विंग सोल्जर्स हैं और जो हमारे अग्निवीर जो अभी भर्ती हो रहे हैं वो अपनी जो सैलरी है वो अभी भी जो रेगुलर अकाउंट जो हमारे ट्रेनिंग के टाइम पे खोल दिए जाते हैं बैंकों के अंदर ट्रेनिंग सेंटरों के अंदर, तो उसी के अंदर वो सैलरी ले रहे हैं अभी तक, यानी कि उन्होंने अपने अकाउंट को डीएसपी में कन्वर्ट नहीं करवाया है। ए रिसेंट केस हैज़ कम टू इट वेयर एनओके ऑफ ए डिकेड अग्निवीर कुड नॉट बी ग्रांटेड बेनिफिट्स linked to DSP account as the Agniveer was receiving his salary in a regular saving account। कि अभी रिसेंटली एक केस सामने आया है जिसके अंदर जो अपने नेक्स्ट एनओ के थे एक अग्निवीर के जिन जो शहीद हो गया, तो उसको जो डीएसपी अकाउंट का जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि वो अपनी सैलरी एक रेगुलर सेविंग अकाउंट के अंदर ले रहा था। ड्यू टू दिस एनओ of the decade Agniveer lost PAI benefits of Rs 50 lakhs which is associated with DSP account, जिसकी वजह से जो उसके एनओ के हैं अग्निवीर के वो अपना जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है उसका बेनिफिट्स है जो 50 lakhs का जो डीएसपी अकाउंट के साथ लिंक होता है उनको नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ एक कौन सी गलती की वजह से कि वो अपनी सैलरी जो है नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स के अंदर ले रहा था। इसके बाद दोस्तों सेकंड पैरे के अंदर क्या बताया कि मैनी इंडिविजुअल्स ओब्लिक एनओकेज आर आइदर नॉट अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ओब्लिक फीचर्स एक्योर्ड इन डीएसपी अकाउंट और आर अनअवेयर अबाउट द प्रोसीजर ओब्लिक स्टेप्स टू बी टेकन टू अवेल दिस फैसिलिटीज़। कि भाई बहुत सारे हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं जो सर्विंग्स हैं अभी और जो एनओ के हैं उनको नहीं पता कि भाई डीएसपी अकाउंट का क्या क्या बेनिफिट होता है और इसको प्रोसीजर क्या है इसको इस तरह की फैसिलिटी लेने का। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर अवेलिंग ऑल द डीएसपी बेनिफिट्स यूनिट्स आर एडवाइज टू एडुकेट ट्रूप्स ऑन बेनिफिट्स ऑफ डीएसपी पैकेज ऑफर्ड बाय बैंक एंड इनकरेज ऑल सर्विंग पर्सनल टू ओपन ए डीएसपी अकाउंट। कि सभी यूनिट्स को एडवाइज़ किया है आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रूप्स को बताएं और डीएसपी अकाउंट के जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में उनको अवगत करवाएं। नेक्स्ट पैरा में बताया गया है डिफेंस पर्सनल वाइल प्रोसीडिंग ऑन पेंशन शुड चेंज देयर डीएसपी सर्विंग अकाउंट टू डीएसपी पेंशन अकाउंट।
यानी कि जो हमारे डिफेंस सर्विंग पर्सनल होते हैं, जब वो रिटायर्ड जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, जो आपका डीएसपी अकाउंट है जो सर्विंग के दौरान आपका था, तो उसी को आपने कन्वर्ट करवाना है डीएसपी पेंशन अकाउंट के अंदर। नॉन कन्वर्जन ऑफ अकाउंट में रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑब्लिक डिले इन एडिबिलिटी ऑफ पीआई क्लेम्स, नॉमिनेशन क्लेम्स एटसेट्रा। कि अगर आपने ये कन्वर्जन नहीं करवाया तो हो सकता है कि आपको जो पीआई क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाए या डिले हो उसकी एपेबिलिटी चेक करने में। तो इस चीज़ का आपने भी ध्यान रखा है। डीएसपी अकाउंट कोड फॉर सर्विंग पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम डीएसपी अकाउंट कोड ऑफ पेंशनर। इसका जो डीएसपी अकाउंट होता है दोस्तों, इसका एक कोड होता है जो हमने हमारी पहली वीडियो के अंदर भी बताया है, तो वो चेंज होता है डीएसपी कोड ऑफ पेंशनर से। तो आपने इस चीज़ को ध्यान देना है और अपना जहाँ पर पेंशन आपकी आती है वो आपका अकाउंट डीएसपी है या नहीं, उसके बारे में आपने ध्यान देना है। और अगर नहीं है तो आपने उसको कन्वर्ट ज़रूर करवाना है, क्योंकि दोस्तों जब एक बार कुछ हादसा हो जाता है उसके बाद पछताने में कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपने अवेयर रहना है और अपने एनओ को भी अवेयर करना है कि इन केस कुछ ट्रेजेडी होती है किसी सर्विंग और रिटायर्ड पर्सन के साथ, तो उसको बैंक की तरफ से भी 50 लाख रुपये तक का कवर दिया जाता है। और आपने दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखना है और अपना जो सैलरी अकाउंट है उसको डीएसपी के अंदर ज़रूर कन्वर्ट करवाना है, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो ये थी दोस्तों एक वीडियो जिसके अंदर आपको बताया गया डीएसपी अकाउंट्स ना करवाने का नुकसान क्या होता है और फ़ायदा क्या होता है। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।